ये आग सिर्फ एक हवेली को नहीं बल्कि उस तांत्रिक के काले साम्राज्य को जला रही है। अब इस जंगल की हवा फिर से शुद्ध और भय मुक्त महसूस हो रही है। पुरानी हवेली के पीछे घना जंगल था। वहां चांदनी रात में एक इच्छाधारी नागिन अपने असली रूप में प्रकट होकर रो रही थी। मेरे स्वामी को उन शिकारियों ने बेरहमी से मार दिया। मैं चैन से तब तक नहीं बैठूंगी जब तक मैं उन सभी का समूल विनाश न कर दूं। मेरा प्रतिशोध अब शुरू होगा। तभी वहां एक बूढ़ा सपेरा आया। उसके पास एक पुरानी बीन थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहरा राज था। बेटी, प्रतिशोध की राह बहुत कठिन होती है। क्या तुम जानती हो कि उन शिकारियों के पीछे किसका हाथ है? वे साधारण लोग नहीं बल्कि एक तांत्रिक के गुलाम हैं। सावधान रहना। चाहे वे तांत्रिक के गुलाम हो या स्वयं काल, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे बस उनका पता बताओ ताकि मैं अपनी विषैली फुफकार से उन्हें मिट्टी में मिला सकूं। अभी इसी वक्त। सपेरे ने एक पुरानी पोटली खोली। उसमें से एक भस्म निकली जिसे हवा में उछालते ही एक हवेली का दृश्य उभरने लगा। उस हवेली की तीसरी मंजिल पर वो तांत्रिक बैठा है। वो तुम्हारी मणि छीनना चाहता है। अगर तुम वहां गई तो अपनी शक्तियां खो सकती हो, क्योंकि वहां पवित्र मंत्रों का घेरा है। शक्तियां जाएं तो जाएं, पर मेरा स्वाभिमान और मेरे स्वामी की हत्या का बदला अधूरा नहीं रहेगा। मैं इंसान का रूप धरकर उस हवेली के भीतर प्रवेश करूंगी और सबको खत्म कर दूंगी। नागिन ने अपनी आंखें बंद की। देखते ही देखते वह एक सुंदर स्त्री में बदल गई जिसने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था। अब मैं इस रूप में वहां जाऊंगी। कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। आज की रात उस हवेली में मौत का तांडव होगा और कोई भी इंसान सूर्योदय देखने के लिए जीवित नहीं बचेगा। काली रात के साए में नागिन हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंची। वहां 2 पहरेदार बंदूकें लेकर मुस्तैदी से खड़े होकर पहरा दे रहे थे। रुको, तुम कौन हो और इस आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ किसी भी बाहरी व्यक्ति का आना सख्त मना है। जल्दी से बताओ वरना अंजाम बुरा होगा। मैं पास के गांव की एक भटकती हुई मुसाफिर हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे सर छुपाने के लिए बस आज की रात जगह चाहिए। क्या आप मदद करेंगे? पहरेदारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। नागिन की सुंदरता और उसकी मीठी आवाज ने उन पर अपना जादू करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तुम अंदर जा सकती हो, लेकिन खबरदार जो ऊपर की मंजिल पर कदम भी रखा। हमारे मालिक बहुत गुस्से वाले हैं और वे इस वक्त एक विशेष पूजा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बस एक कोना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी और चुपचाप सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। जैसे ही नागिन ने हवेली के भीतर कदम रखा, उसे अपने स्वामी की गंध आने लगी। उसकी आंखें गुस्से से फिर पीली होने लगीं। मेरे स्वामी के अवशेष यहीं कहीं हैं। मुझे उस तांत्रिक तक पहुंचने के लिए इन बेवकूफों को उलझाए रखना होगा। मेरा बदला अब मेरे बहुत करीब है। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। तभी सीढ़ियों से एक भारी आवाज गूंजी। एक लंबा आदमी हाथ में माला लिए नीचे उतरा, जिसकी आंखों में एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो सुंदरी? गुरुदेव ने कहा था कि आज रात कोई मेहमान आएगा, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो इतनी घातक और विषैली भी हो सकती हैं। आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। क्या इस हवेली में मेहमानों का स्वागत इसी तरह डरावनी बातों से किया जाता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। चेला हंसा और नागिन के करीब आया। उसे नागिन के असली रूप का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। वो बस उसकी सुंदरता में खो गया।
डरो मत। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। यहां आओ और मुझे बताओ कि तुम्हारा असली नाम क्या है और तुम सच में कहां से आई हो। मेरा नाम रूपमती है। मैं यहाँ सिर्फ मौत बांटने आई हूँ, पर वो मौत सिर्फ तुम्हारे गुरुदेव के लिए है। क्या तुम मुझे उनके कमरे तक ले जाने का कष्ट उठाओगी प्यारे दोस्त? तांत्रिक का चेला मंत्रमुग्ध होकर नागिन को ऊपर की मंजिल की ओर ले जाने लगा। सीढ़ियों पर बिछी कालीन खून जैसी लाल दिख रही थी। गुरुदेव इस वक्त ध्यान में लीन है। वे एक ऐसी शक्ति को जगा रही हैं जिससे पूरी दुनिया उनके कदमों में होगी। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो आज यहां मौजूद हो। शक्तिशाली पुरुष हमेशा मुझे प्रभावित करते हैं। मुझे ये देखकर हैरानी हो रही है कि इतनी भव्य हवेली के भीतर इतने गहरे राज छुपे हैं। क्या तुम्हारे गुरुदेव सच में अजय हैं? ऊपर पहुंचती ही एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई। नागिन समझ गई कि उसकी स्वामी की खाल का इस्तेमाल आसन के रूप में हो रहा है। उस दुष्ट ने मेरे स्वामी की खाल पर बैठकर अपनी सिद्धि की है। मेरा रक्त उबल रहा है, पर मुझे सही पल का इंतजार करना होगा। पहले इस चीले को ठिकाने लगाना होगा। तुम अचानक खामोश क्यों हो गई रूपमती? क्या तुम डर रही हो? यहां आओ, मैं तुम्हें गुरुदेव के कक्ष का मुख्य द्वार दिखाता हूं, जहां कोई भी बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकता। मैं खामोश इसलिए हूं क्योंकि मैं सोच रही हूं कि तुम्हारी मौत कितनी दर्दनाक होगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब नागिन का विष रगों में दौड़ता है तो कैसा महसूस होता है? चेला कुछ समझ पाता उससे पहले ही नागिन ने अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखों की पुतलियां बिजली की तरह कौंधी और चेहरा भयानक होने लगा। ये क्या? तुम्हारी आंखें? तुम इंसान नहीं हो? पहरेदारों, कोई है? जल्दी आओ, यहाँ एक बला घुस आई है। बचाओ मुझे, ये मुझे मार डालेगी। ये तो साक्षात काल है। अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी आवाज इस कमरे के बाहर नहीं जाएगी। तुमने मेरे स्वामी को छूने का साहस किया था, अब उसकी कीमत अपने प्राणों से चुकाओ, दुष्ट। नागिन ने तेजी से चेले की गर्दन जकड़ ली। उसके नाखूनों से नीला जहर निकलने लगा और चेले का शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगा और वो ढेर हो गया। एक बाधा दूर हुई। अब उस पाखंडी तांत्रिक की बारी है। आज रात ये हवेली शमशान बनेगी और मैं अपने स्वामी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसका रक्त अर्पित करूंगी। नागिन ने चेले की लाश को एक कोने में धकेला और तांत्रिक के कमरे के भारी दरवाजे की ओर बढ़ी। अंदर से मंत्रों की गूंजने की आवाज आ रही थी। नागिन ने एक जोरदार प्रहार से कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर चारों ओर धुआं था और तांत्रिक एक वेदी के सामने बैठा था। मैं जानता था कि तुम आओगी। उस मूर्ख चेले को मारकर तुमने साबित कर दिया कि तुम एक शक्तिशाली नागिन हो। लेकिन क्या तुम मेरी इस जादुई शक्ति को हरा पाओगी? तेरी मौत तुझे बुला रही है पाखंडी। तूने मेरे स्वामी की हत्या की और उनकी पवित्र खाल का अपमान किया। आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके इसी अग्नि कुंड में स्वाहा कर दूंगी। तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई भस्म हवा में फेंक दी। अचानक चारों तरफ एक अदृश्य दीवार बन गई। ये मंत्रों का घेरा है जिसे कोई भी इच्छाधारी नाग पार नहीं कर सकता। तू जितनी कोशिश करेगी उतनी ही तेरी शक्ति कम होती जाएगी। अब अपनी मणि मुझे सौंप दे। तेरा भ्रम बहुत बड़ा है तांत्रिक। एक नागिन का प्रतिशोध मंत्रों की दीवारों से नहीं डरता। मैं अपनी आत्मा का बल लगाकर इस घेरे को अभी इसी वक्त राख कर दूंगी। नागिन ने अपना असली रूप धारण कर लिया और उसकी फुफकार से पूरी हवेली हिलने लगी। उसके मस्तक पर लगी मणि तेज रोशनी से चमकने लगी। ये क्या? तेरी मणि इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? रुक जा, अगर तूने इस शक्ति का इस्तेमाल किया तो ये हवेली और तू दोनों ही पूरी तरह से भस्म हो जाओगे।
अगर तेरे साथ मुझे भी मरना पड़े तो मुझे ये सौदा मंजूर है। तेरे जैसे पापी का अंत करना ही अब मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बचा है। अब तैयार हो जा। नागिन ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और तांत्रिक के सुरक्षा घेरे पर एक भयानक प्रहार किया। नीली बिजली की तरह एक रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। नहीं, मेरा सुरक्षा कवच टूट रहा है। ये असंभव है। कोई साधारण नागिन ऐसा नहीं कर सकती। तुम आखिर कौन हो? तुम्हारी असलियत क्या है? मुझे सच सच बताओ। मैं सिर्फ एक नागिन नहीं बल्कि उस महादेव की भक्त हूँ जिनकी तूने झूठी पूजा की। अब तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। अपनी अंतिम प्रार्थना पढ़ ले दुष्ट। सुरक्षा घेरा कांच की तरह टूटकर बिखर गया। तांत्रिक खौफ की मारी पीछे हटने लगा, लेकिन नागिन ने उसे अपनी पूंछ के घेरे में जकड़ लिया। तांत्रिक नागिन की पकड़ में असहाय होकर छटपटाने लगा। उसकी सांसें फूल रही थी और चेहरे पर मौत का साया साफ नजर आने लगा था। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें वो सब वापस दे दूंगा जो मैंने छीना है। मैं वादा करता हूं कि मैं इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाऊंगा। क्षमा पापियों के लिए नहीं होती। तुमने मेरे स्वामी के प्राण लिए, क्या तुम उन्हें वापस ला सकते हो? तुम्हारे प्राण ही अब इस अपराध का एकमात्र प्रायश्चित और अंतिम न्याय है। नागिन ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। तांत्रिक की हड्डियां टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी, जिससे माहौल और भी भयानक हो गया। अगर मैं मर गया तो वो मणि हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगी। उसे जागृत रखने का गुप्त मंत्र केवल मुझे पता है। बिना मेरे तुम अपनी शक्तियां भी खो दोगी। झूठ बोलना बंद करो। मणि की शक्ति निस्वार्थ प्रेम और भक्ति में होती है, न कि तुम्हारे जैसे किसी लालची और दुष्ट इंसान के गंदे मंत्रों और तंत्र विद्या के काले साए में। नागिन ने अपना फन ऊपर उठाया और तांत्रिक की छाती पर जोर से वार किया। उसका विष तांत्रिक के पूरे शरीर में बिजली की तरह तेजी से फैल गया। ये जलन, ये दर्द सहा नहीं जा रहा। तुमने जीत तो ली है, लेकिन याद रखना कि मेरे जैसे और भी शिकारी इस मणि की तलाश में हमेशा आते रहेंगे। आने दो उन्हें। जो भी बुरी नियत लेकर इस पवित्र स्थान पर कदम रखेगा, उसका हश्र तुझसे भी बदतर होगा। मैं इस मणि और प्रकृति की रक्षक बनकर यहां खड़ी हूं। तांत्रिक का शरीर धीरे धीरे पत्थर की तरह सख्त होकर ठंडा पड़ गया। उसके प्राण निकलते ही पूरी हवेली में छाया हुआ काला जादू अचानक गायब हो गया। स्वामी, आज आपको न्याय मिला है। आपकी आत्मा को अब शांति मिले। मैं इस पापी की देह को इसी अग्नि में भस्म करके यहां से विदा लेती हूं, शांति के साथ। नागिन ने अपनी पूंछ से जलती हुई मशाल को तांत्रिक के आसन पर फेंक दिया। देखते ही देखते वो कमरा धू धू कर जलने लगा और सब खत्म हो गया। हवेली की लपटें आसमान छू रही थीं। नागिन ने अपने स्वामी की पवित्र खाल को सम्मानपूर्वक उठाया और मलबे से बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़ी। ये आग सिर्फ एक हवेली को नहीं बल्कि उस तांत्रिक के काले साम्राज्य को जला रही है। अब इस जंगल की हवा फिर से शुद्ध और भय मुक्त महसूस हो रही है। जंगल की मुहाने पर वही बूढ़ा सपेरा खड़ा इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में संतोष था, जैसे उसे पता था कि न्याय हो चुका है। बेटी, तुमने वो कर दिखाया जो असंभव था, लेकिन याद रखना, प्रतिशोध की आग बुझने के बाद मन में जो खालीपन आता है, उसे भक्ति से ही भरा जा सकता है। बाबा, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब मैं इन अवशेषों को पावन नदी में प्रवाहित करूंगी और वापस अपनी साधना में लीन हो जाऊंगी, ताकि फिर कोई अनिष्ट ना हो। पूर्णिमा का चांद बादलों से बाहर निकल आया। उसकी शीतल चांदनी नागिन की थकी हुई आत्मा को शांति और नई ऊर्जा प्रदान करने लगी। जाओ बेटी, शिव मंदिर की नीलमणि अब फिर से सुरक्षित है। जब तक तुम जैसी रक्षक जीवित है, तब तक कोई भी अधर्मी इस प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आपका मार्गदर्शन हमेशा मेरे साथ रहा।
अब मैं विदा लेती हूँ। ये जंगल, ये मणि और यहाँ के जीव अब चैन की नींद सो सकेंगे, क्योंकि रक्षक जाग रहा है। नागिन धीरे धीरे घने जंगल के भीतर ओझल हो गई। उसकी चमकती हुई मणि की रोशनी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण की तरह जलती रही। संसार के लिए मैं शायद एक डरावनी कहानी हूं, लेकिन इस धरती के लिए मैं एक ढाल हूं। मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं, बल्कि एक रक्षक के रूप में शुरू होती है। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो पुरानी हवेली राख का ढेर बन चुकी थी। नागिन अब अपने असली घर, उस प्राचीन मंदिर में पहुंच चुकी थी।